असाइनमेंट नंबर 10, दैट इज अ वीक 10 असाइनमेंट, प्रोग्राम नंबर 1। तो इसका जो डेफिनेशन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ कि हमको एक स्ट्रिंग लेनी है, दिस इज अ स्ट्रिंग, और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो लेना है एक पॉजिटिव इंटीजर 2। अगर इसमें ये जो स्ट्रिंग है इसमें कोई भी एक वर्ड जो एग्जैक्टली n नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे 2 दिया है, अगर n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा होगा तो हमको रिटर्न करना है 1, एल्स रिटर्न करना है 0। अगर 2 से ज़्यादा भी बार रिपीट हो रहा है या 2 से कम भी बार रिपीट हो रहा है तो उस केस में भी हमको आउटपुट एज अ 0 रिटर्न करना है। एल्स दैट मीन्स कि अगर एटलीस्ट 1 वर्ड, तो यहाँ पे एप्पल जो है वो एग्जैक्टली 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हमको रिटर्न क्या कराना पड़ेगा, 1 रिटर्न कराना पड़ेगा। अगर एग्जैक्टली 2 टाइम्स रिटर्न हो रहा होगा, एग्जैक्टली n टाइम्स रिटर्न हो रहा होगा, तो दैट मीन्स हमको रिटर्न करना है, प्रिंट करना है 1। एल्स केस में हम लोग को प्रिंट करना है 0। तो हमारे पास थोड़े से टेस्ट केसेस भी है, यहाँ पे हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तब उसको देखेंगे। चलो इसको हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे लिस्ट का यूज़ करेंगे। लिस्ट 1 इज इक्वल टू, हम लोग इनपुट ले लेंगे यूज़र के पास से, और जो भी इनपुट होगा, राइट, तो इनपुट को हम स्प्लिट मेथड से, ओके, तो जितने भी हमारे पास इनपुट होंगे, जितने भी वर्ड होंगे अलग अलग, तो उसको हम लोग स्प्लिट मेथड से लिस्ट में लेंगे। तो पहला जो आर्गुमेंट है वो हमारा आ गया। नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है, वर्ड कितने टाइम्स रिपीट होना चाहिए, एग्जैक्टली n टाइम्स रिपीट होना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे इनपुट को इंटीजर में, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग चेक करेंगे। और एक यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक फंक्शन बना देंगे, फंक्शन f1 करके बना देंगे, उसमें पास करेंगे लिस्ट 1, राइट। वो लिस्ट 1 पास करने के बाद तो लिस्ट में जितने भी वर्ड है, फॉर w इन अ लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 में जितने भी वर्ड हैं सबका काउंट हम लोग चेक करेंगे, राइट। तो काउंट कैसे चेक करना है, तो इफ लिस्ट 1 डॉट काउंट ऑफ w, डबल इज इक्वल टू क्या होगा, n होगा। तो इन दैट केस तो हमारा जो काउंट है टोटल कितना हो रहा है, एग्जैक्टली n हो रहा है। तो इस केस में हमको फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो हर एक वर्ड के लिए वो चेक करेगा, राइट। नाउ अगर ऐसा कोई भी वर्ड उसको मिला ही नहीं, मीन्स के फोर लूप से वो बाहर आ गया, तो हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, 0 रिटर्न कराना पड़ेगा। मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए हमको इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। तो फंक्शन 1, तो लिस्ट 1 हम पास करेंगे और एंड में क्या लगा देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग लगा देंगे। चलो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अगर हमारा आउटपुट करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एग्जीक्यूट किया, इसको रन करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको देनी पड़ेगी। चलो यहाँ से उठा देते हैं हम लोग वैल्यू टेस्ट केसेस की, ज़्यादा टेस्ट केसेस, कंट्रोल C कंट्रोल V। तो इसका, और हमको n की वैल्यू देनी है 2, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, आउटपुट शुड बी 1। तो 1 आ रहा है, दैट इज अ करेक्ट। एक ले लेते टेस्ट केस, कंट्रोल C, इसको रन करेंगे, कंट्रोल V, और एंटर मारेंगे। कितना देना है हमको, इसमें 3 देना है। तो 3 देना है, तो दैट मीन्स कि कैट अगर 3 बार आ रहा है, नहीं आ रहा, डॉग आ रहा है, नहीं आ रहा, एलिफेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, दूसरा तो सिर्फ लायन है, लायन भी नहीं आ रहा। तो इस केस में रिटर्न क्या करेगा, 0, तो 0 रिटर्न कर रहा है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट, यहाँ पे मैं ये बाकी है लिखना। तो इस केस में भी क्या आएगा, रिटर्न क्या होगा, 1 रिटर्न होगा। कि टेस्ट जो है वो तो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू दे देंगे और रिपीट जाएगी। चलो अभी एग्जाम्पल का ई यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इस केस में क्या रिजल्ट आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम लोग
ये निकाल दिया और यहाँ पे एंटर मार दिया, यहाँ पे 2 ले लेंगे तो इस केस में क्या रिजल्ट आएगा 0। अब याद रखना मैंने यहाँ पे लिस्ट क्यों लिया है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेता तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता तो इसका भी रिजल्ट मुझे क्या मिलता 1 मिलता, बिकॉज के एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल की वैल्यू तो काउंट 1 आएगा, लेकिन जब इसको हम लोग रन करेंगे, इस वर्ड को हम लोग चेक करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा, बिकॉज के एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल इज अ सबसेट ऑफ दिस एग्जाम्पल। इन दैट केस स्ट्रिंग विल गिव द काउंट इज इक्वल टू 2 और 2 यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई तो हमको रिजल्ट मिलेगा 1, तो दैट इज इनकरेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसका जो कोड है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।